हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं। यहाँ पे 30 दिनों के ये आंकड़े दिए गए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण का भाग यहाँ पे प्रति मिलियन में दिया हुआ है, ठीक है, पीपीएम में दिया हुआ है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 से 0.04 0.04 0.04 से 0.08 आदि वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो चलिए हम लोग पहले इसकी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, इतना में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग वर्ग अंतराल लेते हैं और फिर उसकी बगल में उसकी बारंबारता। चाहोगे तो आप इसमें टैली मार्क्स भी ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपके क्वेश्चन में नहीं कह रहा है। चलिए तो हमारे पास यह क्या दिया है पहले, तो यहाँ दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण का भाग प्रति मिलियन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण इसमें दिया है तो पीपीएम में, जगह नहीं है मेरे पास, आप लिख देना ध्यान से, पीपीएम में, और यहाँ पे उसकी बारंबारता लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। वर्ग अंतराल हमें 0.00 यानी कि 0 की बात हो रही है, तो 0.04 तक ले जाना है, फिर 0.04 से 0.08 तक, फिर 0.08 से 0.12 तक, है ना, फिर आपका 0.12 से 0.16 तक। इसमें पहले आप हाईएस्ट देख लो कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसमें हाईएस्ट 0.20 है, 0.22 भी है, तो ये ना है हाईएस्ट। अच्छा तो 0.24 तक ले जाएंगे, फिर 0.16 से 0.20, फिर 0.20 से 0.24, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनके बारंबारता। 0 से हमें 0.04 तक जाना है, तो आप इसमें 0.04 को इंक्लूड नहीं करोगे, 1 हो रहा है। अच्छा फिर इसके बाद 2 हो रहा है, फिर इसके बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद इसमें आगे देखते हैं, यहाँ 4 हो रहा है, 4 इसकी बारंबारता हो जाएगी। अब 0.04 से 0.08 में देखनी है, तो देखते हैं। 0.08 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 2 3 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 4, 4 के बाद यहाँ 5 6 7 8 9। चलिए 0.08 से 0.12 तक देखना है, तो इसमें 0.12 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 2 3 3 3 3 3 3 के बाद 4 5 5 6 7 8 9, ये ना हो रहा है आपका। चलिए 9, फिर 0.12 से 0.16, तो 0.16 को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए 16 को इंक्लूड नहीं करना, उससे छोटा देखना होगा। 1 2
यही ना है आपके पास 2। चलिए उसके बाद 0.16 से 0.20 तक देखना है। 1, 2, 3, 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 3 3 3 3 3 0.20 को इंक्लूड 4। चलिए अब बच गया 0.20 से 0.24, तो 0.24 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। 1, 2 और कोई तो है नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कुल। कुल कितना हो रहा है, इसको देख जोड़ेंगे तो 30 आएगा। 30 ही आएगा, आप जोड़ के देख सकते हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका देखिए, कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है। तो 0.11 से अधिक होने की बात करेंगे तो कितने दिनों तक हुई है, तो देख लो 0.11 की बात हम लोग करेंगे। 0.11 से अधिक आपका यहाँ इन तीनों में होगा, यहाँ में होगा, यानी कि 2 + 4 + 2, 8 दिन तक। 8 दिन तक, समझ गए क्वेश्चन।